अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफी सारी जो कमेंट्स हैं मैंने कल रात में देखे हैं तकरीबन 1-1.5 घंटे में, तो मुझे ये समझ में आया है कि मैंने काफी सारी वीडियोस बना दी हैं इसके ऊपर कि आप लेमोजीन के अंदर या तो ना आए, अगर आए तो ऐसे ऐसे आए, लेकिन उसमें एक टॉपिक की शिद्दत से कमी है जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जो मेरे साथ के हैं, इधर वो मैं नाम नहीं ले सकता, आपको पता है तो उन लोगों के पास भी ये मिस है टॉपिक। हम सब एक दूसरे की वीडियोस देखते रहते हैं, उसी से ही थोड़ा रिफॉर्म होते हैं। जो रोड पर बंदा है और जो ऑफिस में बंदा है, तो मैं मैनेजमेंट करता हूँ, मुख्तलिफ कंपनीज से मेरा ताल्लुक रह चुका है और अभी भी मैं करंटली भी यही काम करता हूँ, आपको अच्छी तरह पता है। रॉयल स्मार्ट लेमोजीन, अल सलाम लेमोजीन एक बड़ी कंपनी में शुमार होता है, सबसे बड़ी बल्कि 2 कंपनीज में शुमार होता है इनका। वो अलग बात है कि थोड़ा सा रॉयल स्मार्ट लेमोजीन का जो विजन है वो जरा बदल गया और अभी वो काफी ज्यादा मतलब स्ट्रेंथन तो हो चुके हैं, अल्लाह खैर करे वो आगे भी बेहतरीन परफॉर्म करते रहें। तो जो ड्राइवर्स है ना, इन्हीं के ऊपर ये किसी भी कंपनी के थंब होते हैं, ये पिलर्स होते हैं, इनकी वजह से ही कोई लेमोजीन कंपनी चल सकती है या जैसे टैक्सी कंपनी चल सकती है। हम लोग बेशक जो भी कर लें ऑफिस के अंदर बैठ के या कुछ भी कर लें, प्लानिंग डिसीजन जो भी, लेकिन जो एंड यूजर के पास उसकी नॉलेज रहेगी वो हम लोगों के पास तो कभी भी नहीं रह सकती। जैसे कि ड्राइवर को अच्छे तरीके से अंदाजा होता है कि मैंने इस कस्टमर के साथ, इस कस्टमर के साथ, इस कस्टमर के साथ तुर्किश, लेबनीज, मोरक्कन, अपना यूएई लोकल्स, इवन आपके अमेरिकन और ब्रिटेन्स और बाकी जितने जर्मन, फ्रेंच ये लोग हैं, इनके साथ कैसे डील करना है। एक ड्राइवर मल्टी टैलेंटेड होता है, उसका दिमाग ग्रो कर चुका होता है और काफी ग्रूम्ड होता है, जिसके बाद वो अगर 5-6 साल भी इस फील्ड के अंदर काम करता है तो उसके बाद जाके जिन बारीकियों को वो पकड़ता है और फिर सक्सेसफुल होता है। सक्सेसफुल क्या होता है एक ड्राइवर? पहले तो वो सिर्फ खर्चा निकालता है, खर्चा निकालने के बाद वो इस स्टेज के ऊपर आता है कि वो मतलब थोड़ा मुनाफा इंक्रीज करता है। जैसे कि किसी भी बिजनेस के अंदर होता है, जैसे एक गाड़ी है, 5 गाड़ी है, 10 गाड़ी है, तो एज अ लेमोजीन कंपनी हम ग्रो कर रहे हैं, ऐसा पता नंबर से हम ग्रो करते हैं। तो ड्राइवर के पास तो एक ही गाड़ी, एक ही स्टीयरिंग हमेशा रहना है, उसने एक ही गाड़ी चलानी है, 20 साल 25 साल जितने भी उसने चलानी है, तो वो अपने हिसाब से ग्रूम होता है। तो उसकी नॉलेज की बेसिस के ऊपर कमो बेश 2000 ड्राइवर्स के साथ बात करने के बाद आज मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूं कि नए आने वाले ड्राइवर्स को ऐसी नसीहत दूं जो कि कम से कम उनको 6 साल बाद चीजें जो समझ में आनी है वो अभी आ जाए। नंबर 1 पॉइंट, आप लोगों ने ड्यूटी सिंगल करनी है या डबल करनी है और आपने गाड़ी कौन सी लेनी है। ये तीनों टॉपिक्स पे मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन अभी मैं फिर जल्दी से आपको बताऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक और है, मैं आपको ज्यादा इस पे टाइम नहीं लूंगा। लेक्सस लेनी है, एक ड्राइवर नहीं 2 ड्राइवर रखने हैं लाजिम। हाईलैंडर लेनी है, 2 ड्राइवर लाजमी रखने हैं। इसके ऊपर की गाड़ी लेनी है जिसकी किस्त ही खाली 6000 है, तो सिंगल चलानी है, उसमें कंपटीशन कम हो जाएगा। अब शुरू हो गई है व्यानो, जीएमसी, कैडिलैक, अपना मर्सिडीज एस क्लास और BMW 7 सीरीज की रेस। इन्हीं गाड़ियों के ऊपर आज बात होगी। मैं बेसिक सेगमेंट को टच नहीं करूंगा, वो कचरा है, उसमें बचत नहीं है, वो अब बिल्कुल पीछे रह गए हैं, ड्राइवर्स फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और इसके ऊपर अब मजीद बहस करके फायदा नहीं है। मैंने बहुत सारे इस पे वीडियोस बनाए हैं। आपने सुबह 6 बजे से 9 बजे का टाइम स्कूल और ऑफिस का टाइम है। इस वक्त टूरिज्म इतना नहीं होता, लोग टूरिस्ट नहीं होते, मसलन अगर होंगे भी तो अराइवल्स की मद में रहेंगे। जैसे कि एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो फिर उनको रेस्ट करना है, मीन्स जब सुबह आप लोगों ने निकलना है तो किसी ऐसी कम्युनिटी में खड़े हो जाना है जहां पर कम से कम 2000 से 3000 घर हैं। मेडोज, स्प्रिंग्स, डिस्कवरी गार्डन्स, डी गार्डन्स, मरीना, JLT, अपना JVC और उस तरफ आगे को चले जाएं JVT, अपना सिलिकॉन ओएसिस, इंटरनेशनल सिटी, ये सारी मेन इधर की कम्युनिटीज और भी हैं। मतलब कहने का मतलब उधर चले जाना है जहां से सुबह लोग अपने बच्चों को या खुद ऑफिस जाने लगे हों। उबर क्रीम ऑन करके, अगर आपके पास लोकेशन नहीं है, मोस्टली कंपनीज आप लोकेशन नहीं रखती, उसकी भी वजह यह है कि उबर क्रीम और बोल्ट ने आके मतलब होटल में रहने वाली कंपनीज को ही उखाड़ के बात फेंक दिया है।
होटल में काम करने के पैसे क्यों देने हैं जब आपको उससे बेहतर तौर पर उबर करीम और बोल्ट काम देते हैं। तो वो महंगा सौदा नहीं करता, कस्टमर बहुत से आना होता है। इधर आपने जाके खड़े हो जाना है और आपको अच्छे मैसेजेस पड़ेंगे अपनी इन गाड़ियों के ऊपर जिनके मैंने नाम लिए हैं। ये अच्छी कैटेगरी की गाड़ियां हैं। यहाँ पर आपको लेक्सस भी नजर आएगी, हाईलैंडर भी आएगी, लेकिन वो फिर भी बहुत 25, 30, 40 खड़ी होंगी। उसमें आपकी वियानो एक होगी, कैडिलैक एक होगी, आपकी एस क्लास एक होगी, आपकी BMW एक होगी, और बहुत सारे जो सुबह के आपके जो पूरे दिन का पेट्रोल का खर्चा है वो आपका वहां से निकल जाएगा। अब आ गया 10 से लेकर 2 बजे तक का टाइम। 10 बजे जो टूरिस्ट आए थे वो निकलेंगे और उन लोगों ने मॉल्स में, अबू धाबी में, कहीं पर भी इधर जितनी सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं दुबई में आपको पता है, वहां पर जाना होगा, वेटिंग करनी होगी और वापस आना होगा। तो दूसरा सेगमेंट इन लोगों का है और ये आपको पर आवर बेसिस के ऊपर काम देते हैं। 300-400 दिरहम आपका इस टाइम के अंदर बनता है। सुबह 150 से 200 दिरहम बनता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 450 दिरहम हो गए हमारे 2 बजे तक। 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आपने रेस्ट करना है। अपने स्कूल और ऑफिस की छुट्टी तक का उसके बाद टाइम शुरू हो गया। स्कूल तो ऑफ हो गया 1 बजे, वो सारा बच्चा और सारे टीचर लोग घर चले गए। लेकिन जो 3 से 5 के दरमियान छुट्टी का टाइम है, अब आपने उसको टच करना है। आपके ऑफिसेज बंद हुए, लोग बाहर निकले, अब आपने आ जाना है मीडिया सिटी में, टी-कॉम में आ जाना है। अब इन जगहों पर आपने कस्टमर्स को उठाना है और वापस मुख्तलिफ जगहों पे छोड़ देना है जहां पर भी उन्होंने जाना है। इसी दौरानिए में बहुत सारे कस्टमर रिपीटेड कस्टमर्स बन जाते हैं जो कि आपको परमानेंट बेसिस पे अपने साथ लगा लेते हैं। परमानेंट बेसिस का मतलब 5 डेज अ वीक, छुट्टी वाले दिन नहीं, और दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं बशर्ते ये गाड़ी साफ हो, सर्विस अच्छी हो, इंसानों की तरह ट्रीट किया जाए। जल्दी जल्दी में कस्टमर से बात नहीं करनी, बड़ी तहजीब के साथ कस्टमर के साथ बात करनी है। उसके बाद आ गए रात का काम। तो उसमें आते हैं क्लब्स, बार्स और इस तरह के जो सियाहती मकामात हैं जहां पर टूरिज्म रात के टाइम एक्टिव रहेगी। जैसे आ गई दुबई मॉल के अंदर 6:30 बजे शुरू हो जाएगा आपका अपना डांसिंग फाउंटेन, इधर द पॉइंट में हो जाएगा, और आगे एटलांटिस में आगे उधर भी हो जाएगा, और करते हैं पूरे पाम को कवर करते हैं। और बहुत सारे क्लब्स ऐसे जो रात को खुलते हैं, एक्चुअल में खुलते भी रात को ही हैं। तो उस वक्त के कस्टमर आप लोगों ने जो आपने सुबह 6 बजे ड्यूटी शुरू की थी, तो आप 9 से 10 बजे ड्यूटी को खत्म भी करेंगे अपनी सेहत का ख्याल करते हुए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं टिक गया। ये दिन पूरा आपका 1000 का लगेगा, और 1000 के ऊपर अगर चला जाता है तो वो बोनस कंसिडर करना है, और आपने 30,000 का काम इस तरीके से 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करना है कि आपने किया है। ये ना हो कि आप ड्यूटी शुरू ही 1 बजे कर रहे हैं और फिर रात तक काम करेंगे तो 300 का भी काम, 400 का भी काम नहीं होना। इस तरह से अपना कैरियर प्लान कीजिए। अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो ये बेस्ट सोर्स है कि आपने इस शेड्यूल को, इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। अगर इसके मुतालिक आपको वीडियो में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके लिए एक और वीडियो भी बना दूंगा, सदका जारिया है। मैं खुशी फील करता हूं इसके लिए। अल्लाह हाफिज।